हेलो दोस्तों, वाई ट्रांस नमस्कार। मेरे सामने एक लेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आपको पता है, कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पब्लिक सेक्टर जो आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, उनका पे रिवीजन हुआ 1/11/2022 से, और साथ में पेंशनर का अपडेशन भी। और ये उनका लेटर है। और अब ये लेटर निकाला है चीफ जनरल मैनेजर ने इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और अपने अपने जहाँ भी हैं रीजनल डायरेक्टर, प्रिंसिपल, चीफ मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, चीफ जनरल, सबको ये लेटर दे दिया इम्प्लीमेंटेशन के लिए। रिवीजन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन ऑफ एम्प्लॉयज रिटायर्ड फ्रॉम द बैंक सर्विस प्रायर टू 1 नवंबर 1 2022, यानी 1 नवंबर 1 2022 से लागू हुआ। 30 जो अक्टूबर 2022 तक जो रिटायर हुए उन पर यह लागू होगा। कितनी खुशी की बात होती है। और यहाँ जो कर्मचारी काम करके गए होंगे वो कितने खुश होंगे, कितने इलेटेड होंगे, कितने मोटिवेटेड होंगे। और ये सारे जो उपलब्धियाँ होती हैं, जब मैनेजमेंट यूनियंस एक सुर में सुर चला करके जब आगे चलती हैं, तो इस प्रकार के फायदे उन लोगों को जाते हैं जो अपना सर्वस्व न्योछावर करके उस ऑर्गेनाइजेशन को दे करके बैठे हुए हैं। एक हमारे स्वार्थी किस्म के लोग, जिसे हम यूएवीयू कहते हैं, 5 डे बैंकिंग करते हैं क्योंकि उनको सतत आमदनी होनी चाहिए। अब 12 फरवरी को ऑल ओवर इंडिया में वर्कर्स का एक्सप्लोशन रोकने के नाम पर और स्ट्राइक करने जा रहे हैं। हुआ इनसे कुछ भी नहीं। ये पहले कितने बैंक थे? 12 हुए, 12 से और कम बैंक होने जा रहे हैं। इनकी कुछ नहीं चलती है, केवल दिखाते हैं। ये दिखाते हैं हम कुछ कर रहे हैं और वो चंदा आता रहे, बस यही रास्ता पकड़ रखा है EIBRF ने, यही पकड़ रखा है EIB पार्क ने, और सब ने यही पकड़ रखा है। और जितने भी सर्विस के दौरान नेता थे वो सारे के सारे आज आकर के बाहर नेता बने हुए हैं। और एक आइडिया 30-35 साल से लेकर के बैठे हुए थे पेंशन अपडेशन के बारे में, वही आइडिया आज तक इन लोगों ने नहीं बदला, उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन आया हो। एक भी दिमाग नहीं लगाया कि भाई 35 पे उम्र का इंटरप्रिटेशन क्या होगा। वही उल्टी सीधी बातें हो वो सारी की सारी। और रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट क्या है कि 30-35 साल से आराम से हमारे बैंक पेंशनर्स के रो रहे हैं, और RBI में, नाबार्ड में और दूसरी जगह पेंशनर्स का अपडेशन होता चला जा रहा है। और नाम क्या लेते हैं? सब जुडिस। भैया इनमें सब जुडिस नहीं है क्या? ये भी सब जुडिस है। सब जुडिस कोई काम करने से तो नहीं रोकता है, सिर्फ यही कहता है कोर्ट में केस है, इसका मतलब बहाना लेकर के आप काम नहीं करोगे। आगे, अब इट हैज बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिवाइज द पेंशन, फैमिली पेंशन ऑफ एम्प्लॉइज रिटायर्ड फ्रॉम द बैंक सर्विस प्रायर टू November 1 2022 विद इफेक्ट फ्रॉम November 2022 से। अकॉर्डिंगली द बेसिक पेंशन, फैमिली पेंशन एम्प्लॉइज रिटायर्ड प्रायर टू November 1 2022 हैल बी रिवाइज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 143 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 November 2022 onwards on revision of pension, family pension, dearness relief will be paid at the rate applicable on pay scales from CPIM। ये आपका दैट इज अटैच्ड बहुत रखा हुआ है। बस ये इम्प्लीमेंटेशन की लेटर निकाल दिया। दोस्तों, इस लेटर को देख करके मुझे रियली में हंसी आती है। हमारी जो बैंकों की यूनियन है उन पर हंसी आती है। मतलब क्या, इनसे क्या कहा जाए और कैसे कहें इनसे कि भाई तुम हमारा पैसा भी लेकर के बैठे हो, हमारे पैसे पर तुम फले फूले हो। लेकिन नहीं, उनको तो IBA और UFB का एक गठबंधन है। गठबंधन, ये ठगबंधन है। अब ये गठबंधन ठगबंधन है, और ये केवल और केवल एक दूसरे को बचाव कर रहे हैं। यदि UFBU IBA का साथ नहीं देगा तो IBA खत्म हो जाएगा, और IBA UFBU का साथ नहीं देगा तो बैंक टचलम जैसे लोग जेल में जाएंगे, जो 5 लाख का चंदा अपने ट्रेड यूनियन एक्ट से फिलिस्तीन को दे करके बैठे हुए हैं। अजीब व गरीब कहानी है, अजीब व गरीब कहानी है। और इनमें से कुछ लोग कुछ उल्टी सीधी बकवास कर करके साथ डिसीजन हो गया, ये हो गया, पता नहीं क्या क्या नकल बात, यही करते और कोई नहीं है। दे आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग एल्स। अब इनसे ये पूछा जाए, भैया तुमने 5 दिन की बैंकिंग पर हड़ताल की, क्या कुछ रिजल्ट निकला? किसी ने तुमसे बात की? कोई तुम्हारे पास आया? नहीं। और कुछ नेता तो रिटायर हो गए, उनको मजे आ रहे हैं, आराम से मजे आ रहे हैं। जिनको घर बैठना चाहिए वो लीडर बने फिर रहे हैं।
अब इन्हें ये पूछे भैया तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे, तो अपने घर जा करके बैठो ना, लेकिन नहीं, उनको बैठना है। और यही ट्रिक EIBRF ने अपना रखी है, क्योंकि वो तो उनका गॉड फादर बैंक चल में ना। अभी लिखा कहीं DFS को एक्सग्रेशिया का अमाउंट बढ़ाया जाए, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं ये, जबकि IBA ने क्लियर कर दिया 1 टाइम इंक्रीज था, बाद में नहीं होना है, और ये केवल 27 तक है, 30 अक्टूबर 2027 तक। और उसके बाद अब इनका 12 तारीख को फिर एक हड़ताल आ रही है। मजे आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, खूब मस्ती से पैसा आ रहा है, लेकिन जो मर रहा है और जो जिंदा है जिंदा है। अब इनके बारे में ज़्यादा तो क्या कहूँ, मुझे तो वैसे ही शर्म आती है इन लोगों को देख करके, हमारे नेता हैं। एनीवे, चलो ठीक है, जो कुछ हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।